हेलो, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम मेल हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। तो आप सबको लगेगा क्या मेल और फीमेल का हेयर केयर अलग होता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। पर क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल और हैबिट्स में कुछ अंतर होने की वजह से दोनों में बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। तो हम जो बात करेंगे कि आजकल का जो एक सेंसिटिव टॉपिक है कि क्यों इतना जल्दी जल्दी बाल्डनेस बढ़ रहा है, या तो छोटे छोटे बच्चों से लेके हेयरफॉल इतना बढ़ रहा है और बाद में नए हेयर नहीं आ रहे हैं। तो जो बाल्डनेस है उसके बारे में हर कोई जानता है। तो ज़्यादा साइंटिफिक बातें ना करते हुए आज हम थोड़ी सी यही बात करेंगे कि आप अपनी थोड़ी हैबिट में कैसे बदलाव लाके हेयर केयर घर पे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात होती है हेयर वॉश हैबिट। तो जो मेल में देखने को मिलती है कि वो एवरीडे हेयर वॉश करते हैं, ये एक रीज़न है। हेयर साइकिल का जल्दी जल्दी टाइमिंग कम होने की वजह से हेयर जो है वो जल्दी जल्दी गिर जाते हैं और फिर वही रूट से नए हेयर नहीं आते हैं। स्काल्प में ड्राइनेस बढ़ती है और रिपीटेडली शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ होने की वजह से प्रोडक्ट बिल्डअप भी बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकंड जो बात है वो ये है कि जब भी कोई मेल को अगर कोई देखता है तो वो जब भी अपना बाल सुखाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टॉवेल से रब करते हैं। तो ये एक बहुत गलत हैबिट है जो कि हेयर फॉल बढ़ाती है। तो जहाँ तक हो सके आप माइक्रोफाइबर टॉवेल है उसका यूज़ कीजिए। ज़्यादा ज़ोर से बालों को न सुखाइए और हीट को तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। ये एक और बात है। तीसरी जो बात है कि जो मेल्स है वो कोई मैसी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं। या तो वो बहुत कम ऑयलिंग करते हैं या बिल्कुल ही ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से स्काल्प को और हेयरों को न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिलता है या तो बहुत ही कम मिलता है। फीमेल में एक हैबिट होती है रेगुलर ऑयलिंग की, पैक लगाने की और प्रोटीन पैक, हेयर पैक लगाने की। वो जो है एक मेल में वो हैबिट नहीं देखने को मिलती है। और अगर भी जो कोई मेल है वो आयुर्वेद डॉक्टर के पास इसीलिए भी ज़्यादातर नहीं जाते कि उसके दिमाग में एक बात होती है कि आयुर्वेद डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ऑयल सजेस्ट करेंगे, नहीं तो हेयर पैक लगाएंगे। पर आयुर्वेद जो है वो सदियों से चला आ रहा है और वो हमारे साथ बदलता जा रहा है और बदलने के लिए भी तैयार है। तो बहुत सारी ऐसी नॉन मेसी प्रोडक्ट भी है जिसका आप यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। अभी आगे हम रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो वो जो है स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको, ये चीज़ है जो हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से असर करती है। तो ये बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए और इसके बारे में मैं डीप डिस्कशन नहीं करूँगी। और आगे चलते हैं बात तो पुअर फूड हैबिट, जो कि मेल में बहुत ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ वर्क या और कोई रीज़न की वजह से। वो जो घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं तो उसमें जो जंक फूड या तो फास्ट फूड है उसका कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जंक फूड और फास्ट फूड में सॉल्ट और शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती है। ये एक और बहुत बड़ा रीज़न है। तो अपने डाइट को थोड़ा करेक्ट कीजिए और खाने में ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, अपना न्यूट्रिशन को वॉच कीजिए। आगे जो है वो है पुअर स्लीप हैबिट, जो मेल में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। या तो वो देर रात तक जाग के सुबह बहुत देर से उठते हैं
या फिर वर्क रिलेटेड होता है कि कुछ कुछ प्रोफेशन ही ऐसे होते हैं जिसमें उनको पूरी रात काम करके दिन में सोना पड़ता है, तो उसे कहीं ना कहीं हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसका करेक्शन कर सकते हैं। पर अगर तो आपका एक हैबिट बन गया है कि रात को देर से सो के सुबह देर से उठना, तो ये आपके बॉडी में एक्सेसिव कफ को बढ़ा के आपके हेयर फॉल को बढ़ाता है। और आगे की बात है स्पोर्ट्स और जिमिंग। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या जिम की वजह से हेयर फॉल होता है। तो उसका आंसर यस और नो दोनों में आता है। पर क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज या तो फिजिकल जो वर्कआउट है, योगा है, स्पोर्ट्स है, वो हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। तो उसकी वजह से अगर भी कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसका करेक्शन जो है वो भी बहुत इजी है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो स्पोर्ट्स, जिमिंग और एक्सरसाइज की वजह से हेयर फॉल होता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका पसीना बढ़ता है, आपके बॉडी की हीट बढ़ती है। और आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली सालों पहले ये बोला गया है कि जब शरीरगत ऊष्मा या बॉडी की जो एक्सेसिव हीट है, पित्त है, वो रक्त के साथ मिलके वायु से होके स्काल्प में जाके वहाँ जाके कफ से मिलके आपके रोमकूप यानी कि फॉलिकल्स को वो क्लॉग कर देती है और वहाँ से नए हेयर नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से आयुर्वेद में जिसे इंद्रलुप्त बोला है कि बाल्डनेस होती है या बाल्डनेस बढ़ती है। तो ये जो शरीर की ऊष्मा या गर्मी है उसको बैलेंस करने के लिए, या तो फिर जो एक्सेसिव पर्सपिरेशन है उसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादातर लोग एक्सेसिव अमाउंट में वाटर कंज्यूम करते हैं। पर जो वाटर का कंजम्पशन है वो पर्सपिरेशन लॉस है उसके साथ बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि आपका जो पसीना है वो सिर्फ पानी नहीं होता है, उसमें कुछ मिनरल्स और सॉल्ट लॉस भी होता है जिसे आपको बैलेंस करना होता है। तो अगर तो आपको ज़्यादा पसीना आता है या तो आप जिमिंग करते हैं तो उसके बाद आपको कोई हेल्दी ड्रिंक लेने चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, या तो हेल्दी हर्बल शरबत भी ले सकते हैं। और आयुर्वेद में बहुत ही ब्यूटीफुली आचार्यों ने एक श्रमहर दशमानी करके चरक संहिता में कुछ हर्ब्स या तो वो उसमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी है, उन सब का जो एक बहुत अच्छे से वर्णन किया है, उसी का यूज़ करके भी आप एक ड्रिंक्स बना सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक, और उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल जो इन्फ्यूज्ड वाटर की बात हो रही है, तो कुछ हर्बल इन्फ्यूज्ड वाटर भी आप लेके आपके जो बॉडी का जो लॉस होता है उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए, आपका फूड पैटर्न को ठीक करिए, और आपका जो हैबिट्स है, आपका हेट है उसे ज़्यादा टाइट ना पसंद कीजिए, उसका करेक्ट साइज लीजिए। जब भी आप जिमिंग करते हो तो आप जो भी आपका एनर्जी लॉस होता है उसे आप बहुत वाइजली करेक्ट कर सकते हैं, आपकी फूड हैबिट को भी ठीक कर सकते हैं। अभी तो हम बात करेंगे कुछ नॉन मेसी तरीकों की कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा ऑयलिंग ना करते हुए भी अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। तो जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो हर बार शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसके जो टी बना के या तो डिकॉक्शन बना के उससे आप हेयर वॉश कीजिए, जो कि आपके स्काल्प को क्लीन करेंगे, पर्सपिरेशन को दूर करेंगे और आपके स्काल्प में प्रोडक्ट बिल्डअप जो होता है उसको कम करेंगे, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को कम करके न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो आगे में अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। आप अगर एवरीडे ऑयलिंग नहीं चाहते हैं
तो वीकली वंस भी ऑयलिंग कर सकते हैं। और अगर तो आपको इतना भी नहीं अच्छा लगता है तो 15 दिन में एक बार आप अपने हेयर को डीपली ऑयल कीजिए। ऑयलिंग करने के बहुत तरीके होते हैं, तो आप सिर्फ स्काल्प को भी मसाज कर सकते हैं। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार थोड़ा टाइम निकाल के 2 घंटे के लिए डीप ऑयलिंग करके आप 2 घंटे बाद हेयर को वॉश कर सकते हैं। अगर आपको नॉन ग्रीसी ऑयल नहीं पसंद है तो आप थोड़े लाइट ऑयल पसंद कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल या तो आलमंड ऑयल। पर आप जहाँ तक हो सके उसको कोल्ड प्रेस वर्जन में खरीद के यूज़ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रकृति में ठंडा होने की वजह से आपके बॉडी की हीट को या तो आपके स्काल्प में जो हीट बिल्डअप होती है उसको कम करेंगे। अगर तो आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक हो रहे हैं और आपका सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, तो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ हर्बल ऑयल्स होते हैं जो कि थोड़े गर्म प्रकृति के होते हैं, जो सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, क्लॉगिंग को कम करता है और डैंड्रफ को भी कम करके आपके स्काल्प को हेल्दी करके ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो ये दोनों के बीच जो बैलेंस है वो एक आप कोई अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवा के आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं कि आपको कौन सा ऑयल शूट करेगा। तो जो सूटेबल है वो प्रोडक्ट को आप यूज़ करके आप अपने आप हेयर को हेल्दी रख सकते हैं। आगे बात करेंगे कि जो फीमेल्स है वो हेयर पैक लगाती है, मेल को वो एक तरीका बहुत ही मेसी लगता है। तो हेयर पैक की जगह पे आप कोई प्रोटीन लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर राइस वाटर है, कुछ प्रोटीन्स को यूज़ करके एक डिकॉक्शन बना के उसका स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार आप कोई भी हेल्दी स्प्रे को यूज़ करके आपके हेयर को वॉश कर सकते हैं। और एक बात रही स्काल्प स्क्रब की, जैसे कि हम डेड स्किन निकालने के लिए बॉडी या फेस को स्क्रब करते हैं, वैसे ही 15 दिन में एक बार आपके जो स्काल्प पे डेड स्किन या तो प्रोडक्ट बिल्डअप है उन सभी को निकालने के लिए थोड़ा माइल्ड स्क्रबिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसको आप यूज़ करके एक स्काल्प स्क्रब बना सकते हैं, तो उससे आप 15 दिन में एक बार स्क्रब कीजिए, जो कि आपके स्काल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लामेशन को दूर करके डैंड्रफ से आपके स्काल्प को बचाएगा और न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और इनमें से कोई भी आपको रेसिपी की ज़रूरत है या तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है और उसके लिए आपको कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल होगी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।